आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ऐसा इश्क न देखा अंतिम भाग। हाँ, वो वही थी जिसकी उसे तलाश थी। वो सोनिया थी जिसे वो हर खूबसूरत चेहरे में खोजा फिरता था। आज भी वो वैसे की वैसी थी। इन 4.5 सालों ने उस पर कोई असर ना छोड़ा था। वही नाजुक सरापा, नागिन की तरह लहरा कर चलने का अंदाज, हाई हील की ठक ठक अर्जुन के दिल पर पड़ रही थी। वो उसके करीब आई तो गुमसुम खड़े अर्जुन राठी के बदन में जिंदगी दौड़ गई और दिल की नैया पर डोलता नाम लबों पर आ गया, सोनिया। वो भी ठिठक कर रह गई। अर्जुन राठी को सोनिया के तेज दिमाग और याददाश्त पर गर्व था। वो बहुत जल्द पहचान लिया। वो होठों पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें भूला ही कब हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, बेवकूफ़ बनाने में तो मर्द माहिर होते हैं। तुम, अर्जुन बोला तो उसकी बात को बीच में काट कर बोली, तुम मेरी बात सुनो। सुना था जिस मर्द की आंख में तिल हो बेवफा होता है। आज पता चला कि वाकई ये कहावत सही है। काश पहले आपकी आंख का तिल देख लिया होता, सोनिया ने कहा और फिर रुकी नहीं। तेजी से डॉक्टर सत्यम के कमरे में घुस गई। कितनी बड़ी बात कही थी उसने, कैसा जख्म दिया था। अर्जुन को पता था कि उसकी आंख की पुतली के साथ एक छोटा सा तिल है। उसे जिंदगी की राह में एक ऋतु नामी लड़की भी मिली थी जिससे उसकी दोस्ती शॉपिंग करते हुए हुई थी। उसे अर्जुन की आंखें और दाईं आंख में तिल बहुत पसंद था और अर्जुन को अपनी आंखों पर बहुत गर्व था। लेकिन उसके दिल में बसने वाली सोनिया किस बेदर्दी से उसकी आंखों को ही बेवफाई की वजह देकर जा चुकी थी। उसका जी चाहा चीख चीख कर कहे, सोनिया मैं बेवफा नहीं हूँ। तुमने सज़ा सुना दी और मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। वो एकदम पलटा और डॉक्टर सत्यम के कमरे में आ गया। आइए अर्जुन साहब, वो खुशदिली से बोले। सोनिया उसे देखते ही खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ, आप 1 घंटे में घर पहुँच रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, डॉक्टर सत्यम बोले। बेटे 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। वादे का पाबंद हूँ, आखिर मर्द हूँ ना। हर मर्द वादे का पाबंद नहीं होता ताऊ जी। सोनिया ने एक नज़र अर्जुन को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मुझे एक फ़ोन करना था, एक्चुअली जल्दी में मेरा सेल फ़ोन घर छूट गया। अर्जुन ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर भाई। उन्होंने फ़ोन उठाकर उसकी तरफ रख दिया। उसने केशव को फ़ोन किया तो पता चला कि केशव घर के लिए निकल चुका था। उसने केशव को उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। वो डॉक्टर को थैंक्स कहकर गोगी के वार्ड की तरफ आ गया। वहाँ केशव को देखकर उसे बड़ी हैरत हुई। तुम कब आए? अभी अभी तो तुमसे फ़ोन पर बात हुई थी, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। अभी अभी आया हूँ, काकी ने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया था। मैं फ़ौरन आ गया। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने। केशव की बात बीच में ही काट कर अर्जुन ने कहा, देखो दोस्त, शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा न करो। जो मैंने किया ये मेरा कर्तव्य था। चलो नहीं करता धन्यवाद, केशव ने हंसकर कहा। बहुत थके थके से लग रहे हो अर्जुन, तुम घर जाओ, अब मैं मौजूद हूँ यहाँ। ठीक है केशव, मैं अब शाम को आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, नैना ने जल्दी से कहा तो अर्जुन गोगी को प्यार करके बाहर आ गया। घर आते ही उसने डायरेक्टरी से डॉक्टर सत्यम का टेलीफोन नंबर तलाश किया। क्या वो यहीं रहती है या? जब वो नंबर डायल कर रहा था तो उसके जहन में ये ख्याल सांप की तरह सरसर आया, कोई हर्ज नहीं ट्राई करने में अर्जुन। तीसरी घंटे पर किसी ने रिसीवर उठाया। हेलो, कान में पड़ते ही अर्जुन के आसपास नरम फुहार बरसने लगी। वो पहचान गया था उसे। दूसरी तरफ वही थी। हेलो भाई, किससे बात करनी है? तुमसे ही। हो, वो हंसी, वही घंटियों जैसी हंसी। मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगे। बताओ क्या बात करनी है? जब तुम्हें ये पता था कि मैं फ़ोन करूँगा तो ये भी पता होगा कि क्या बात करूँगा। लगता है खबरें ऊपर से उतरती हैं। हाँ उतरती हैं, मगर इतनी तो नहीं ना, सोनिया ने कहा। वो दोनों इतनी तसल्लीपूर्वक बातें कर रहे थे जैसे कि रोज़ मिलते रहे हों, बातें करते रहे हों। और ये गलत भी नहीं था। दोनों ख्यालों में तो रोज़ एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। और आज वही ख्यालों वाला इत्मीनान और तसल्ली इन्होंने हकीकत में भी अपना लिया था। सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्या तुम नहीं जानती? उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मगर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई सनसनाता सा तीर आया और उसके दिल में चुभ गया हो। वजह? अर्जुन के लब थरथराए। ये तुम खुद से पूछो, सोनिया बेहद गुस्से से बोली। खुद से पूछूंगा तो दिल मचलकर यही कहेगा कि तुमसे मिलना चाहता है, टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना चाहता है। मगर मेरा दिल एक धोखेबाज फरीबी शख्स से कोई सिलसिला रखना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में जहर था। मैं धोखेबाज फरीबी नहीं हूँ सोनिया, अर्जुन ने कहना चाहा। मुजरिम कब अपने जुर्म की हामी भरता है?
मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार रहा हूँ। लफ्ज़ों के जाल में मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तुम यकीन करो सोनिया, मैं तुम्हें तलाशता फिरा हूँ। आज तुम्हारा पता चला तो देखो, मैंने तुमसे आज ही कांटेक्ट कर लिया। अर्जुन ने जल्दी जल्दी उसे बताया। उसे मालूम था कि सोनिया उससे नाराज़ है और उसे मनाने में भी वक्त लगेगा। झूठ मत बोलो अर्जुन, मैंने खुद तुम्हें अपना पता दिया था। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस नहीं था? अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में नागिन जैसी फुफकार थी। वो कागज़ पता नहीं कहाँ गिर गया था। अर्जुन ने उसे अब तक का पूरा फ्लैशबैक सुना दिया और एहसास करा दिया। अर्जुन, सब जानने के बाद सोनिया की आवाज़ में तंज की जगह दुख ने ले ली थी। वो उसे अब तक बेवफा और अपनी मोहब्बत का मुजरिम समझती आई थी। वो तो ऐसा ना था, तभी तो उसकी आवाज़ में दुखों के घुंघरू बोल रहे थे। सोनिया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, अर्जुन ने बेचारगी से कहा। हाँ अर्जुन, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हें मुजरिम समझ रही थी। पता नहीं अर्जुन, हम लड़कियों में पता नहीं ये क्या बुरी आदत होती है कि जो एक बार नज़रों को अच्छा लग जाए, आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, फिर वो दिल के तहखाने में इस तरह जम जाता है, फिर लाख चाहो उसे निकालना फिर कभी नहीं निकलता। तो क्या तुमने मुझे भी दिल से निकालना चाहा था? अर्जुन ने बेकरारी से पूछा। झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ऐसा ज़रूर चाहा था, मगर कामयाब ना हो सकी। पता है अर्जुन, मैंने तुम्हारे खत या फ़ोन का बहुत इंतज़ार किया। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जैसे ही ताऊ जी के पास पहुंचूंगी, तुमसे फ़ोन पर बात होगी, मगर अफसोस ऐसा ना हुआ। मैं इंतज़ार करती रही, बिल्कुल ऐसा जैसे एक कैदी को उसकी रिहाई का इंतज़ार होता है। मदद मेरा इंतज़ार ही रह गया। और उन महीनों में तुम मेरे इतने करीब आ गए थे कि ख्यालों की वादी में सफ़र करते हुए तुमसे दूरी सहन नहीं हो रही थी। सोनिया टूटे हुए लहजे में बता रही थी और उसके टूटते लहजे का कांच अर्जुन के दिल में चुभ रहा था। फ़ोन की हर घंटी पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता था। पोस्ट बॉक्स से जब सर्वेंट डाक निकाल कर लाता तो धुकुर धुकुर मेरे दिल में शुरू हो जाती। बस अर्जुन, मैं अल्फाज में अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। अर्जुन तो उसकी बातों पर यूं महसूस कर रहा था जैसे कि उसके आसपास फूल खिल उठे हों। सोनिया, मैं तुम्हें अपनी कैफियत नहीं बता सकता। आज जो मुझे खुशी मिली है वो बयान करने काबिल नहीं है। अब तुम अपने दिल की क्यारियों में से उदासियों के साए उखाड़ फेंको। क्यों? सोनिया ने हैरान से पूछा। मिलो फिर बताऊंगा, अर्जुन ने शोखी होकर कहा। मिलोगे ना कभी ना बिछड़ने के लिए? नहीं अर्जुन, बहुत पहले ये ख्वाहिश भी तुमसे मिलने की, मगर अब नहीं, वो आहिस्ता से बोली। क्या मतलब? अर्जुन की आवाज़ में हैरानी से सिमट आई। मेरी एडवाइस है कि तुम ये ख्याल, ये तमन्ना दिल से निकाल फेंको। मैं कहीं नज़र भी आऊँ तो नज़रें बचाकर गुजर जाना। कि क्यों? अर्जुन उसकी बात काट कर बोला। मुझे डर लगता है अर्जुन, तुम तो बहुत बहादुर थी। अर्जुन ने उसे याद दिलाया। थी ना, अब नहीं हूँ। वो सोनिया तो खो गई जिसने स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी की परवाह ना करते हुए तुम्हारे हाथ में कागज़ पकड़ा दिया था। अब मैं बहुत बुज़दिल हूँ। लेकिन क्यों हो गई ऐसी? अर्जुन ये जानना चाहता था। जब लड़की बीवी बनती है और बीवी से माँ बनने का सफ़र तय करती है तो वो अपने चुलबुलेपन और बहादुरी को बहुत पीछे छोड़ आती है। बुज़दिलियाँ उसके वजूद में घनघोर घटाओं की तरह उतर आती हैं। और सोनिया, अर्जुन के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हाँ अर्जुन, अब मैं मेजर अमन बंसल की बीवी हूँ और 2 माह की नन्ही सी परी की माँ। अमन बंसल की वाइफ बनते ही बुज़दिली मेरी रूह में उतर गई, तो अपने सांस लेते हुए भी डरती हूँ। और अब एक और गज़ब हो गया। क्या गज़ब? अर्जुन लंबी सांस लेकर बोला। मुझे तुम्हारा नाम भी पता चल गया है। हालांकि पहले मुझे तुम्हारे नाम का एक लेटर तक नहीं पता था। अब तुम्हें अपने दिल में नए नए नामों से पुकार के अपने ख्यालों की दुनिया सजाती थी। तुमसे शिकवे करती थी, रूठती थी, और अब बेख्याली में तुम्हारा नाम लबों पर आ गया तो फिर कयामत आ जाएगी। वो दुखी दिल से बोल रही थी और अर्जुन के दिल में दरारें सी पड़ गई। सोनिया, मुझे लग रहा है मैं जहाँ से चला था वहीं खड़ा हूँ और तुम बहुत आगे निकल गई। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, इसलिए तो नहीं किया कि तुम जब मिलो तो तुम्हारे नाम के साथ कोई और नाम जुड़ चुका हो। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा इंतज़ार का ये सिला मिलेगा। अर्जुन, इंतज़ार एक कैफियत है, एक एहसास है, मगर हर चीज़ की एक हद होती है, एक मुद्दत होती है। ये छोटी सी जिंदगानी है। इस छोटी सी माला में इंतज़ार के मोती पिरोते पिरोते तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। देखो, मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया और अमन का रिश्ता आया तो सर झुका दिया कि जैसे मैं नहीं पा सकती उसको, फिर क्यों ना पा लिया जाए जो मुझे चाहता है। सोनिया उसे समझा रही थी। अनु भी यही कहती है। अर्जुन आह भर कर बोला। कौन अनु? सोनिया ने पूछा। मेरी दोस्त, मेरी भतीजी, जिससे मिलने में अलीगढ़ गया था। तुमसे दूसरी मुलाकात हुई थी, अर्जुन ने कहा तो सोनिया के जहन में ट्रेन की छक छक होने लगी। वो सर झटक कर बोली। अर्जुन, लड़कियों को पता होता है कि लड़कियों की मजबूरी का,
अनु सच कहती है। सोनिया की बात पर वो खामोश रहा। वो कहता भी क्या? वो सोचता करता था सोनिया से जब भी मुलाकात होगी वो ये कहेगा वो कहेगा, उसे ढूंढने की दास्तान सुनाएगा, जुदाई के किस्से बयां करेगा, मगर जब वो मिली तो किसी और की हो चुकी थी। और अनु के लाख समझाने के बावजूद भी वो खुद को इस सिचुएशन के लिए तैयार ना कर सका था। और अब वो सोनिया से कुछ नहीं कह पा रहा था, जैसे कि सारे शब्द उसके दुख की तरह गूंगे हो गए हों। दोनों तरफ खामोशी थी और लगता था अब दोनों के पास कहने को कुछ ना बचा हो। और सोनिया सच में बहादुर थी। उसने सच्चे मन से मान लिया था अर्जुन को चाहने का। और क्यों ना मानती, क्योंकि ये जो जुर्म वाली उमरिया में कर चुकी थी, जख्म वफा खाया था और उस जख्म में अब भी टीसें उठती थी। अच्छा अर्जुन बाय, सोनिया ने लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। सोनिया, अर्जुन ने दिल की गहराइयों से उसे पुकारा। कहो, एक बार मिलोगी? अर्जुन के लहजे में उसके दिल की सारी बेचैनियां शिद्दतें सिमट आई थी। नहीं अर्जुन, ये नामुमकिन है। सोनिया घबरा गई। क्यों? वो तेज़ आवाज़ में बोला। फिर वो बोले, कोई देख लेगा। तुम्हें पता नहीं शादीशुदा औरत को किस तरह फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, देखो तो मेरी तरफ। मैं पलट कर नहीं देखना चाहती अर्जुन, मैं पत्थर हो जाऊंगी। ओके अर्जुन, परी शायद उठ गई है, अब मुझे आवाज़ मत देना। सोनिया ने उसका जवाब सुने बगैर टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तब वो कितनी देर तक फ़ोन को घूरता रहा, लाइन बेजान हो गई थी। उसका जी चाहा बाजुओं में चेहरा छुपाकर बिलक बिलक कर रोए, बेतहाशा रोए। क्यों क्यों सोनिया के लिए रोऊं? अब तक मेरी आंखों को उसे देखने का इंतज़ार करती रही और अब उसे खो देने पर आंसू बहाऊं? नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगा, अपने हारने का जश्न मनाऊंगा। अपनी पसंद अपनी मोहब्बत को ना पा सकने पर दीपक जलाऊंगा और खुद से संबंधित हस्तियों की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ अनु, मैं तुम्हारी शिप्रा को अपनाऊंगा, क्योंकि वह मुझे बेतहाशा चाहती है और मर्द को उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जो कि उसे चाहे। ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। फिर अर्जुन ने एक लम्हा भी बर्बाद किए बगैर कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया। तीसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, दूसरी तरफ शिप्रा बोल रही थी। अर्जुन ने उसकी आवाज़ पहचान ली। शिप्रा, मैं बोल रहा हूँ, अर्जुन ने कहा आराम से। जी जी, कहिए, भाभी को बुलाऊं? भला ये आवाज़ कैसे ना पहचानती वो, जिस आवाज़ को उसने अपने दिल की गहराइयों में बसाया हुआ था। और वो आज तो खुद उसे उसके नाम से पुकारा था, तो उसका दिल कैसे बस में रहने वाला था। मोहब्बत होती ऐसी चीज़ है कि जिससे हो जाए उसकी हर एक बात, हर एक अदा अंदर तक सिरहन पैदा कर देती है। वो एकदम घबरा सी गई, उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। उससे कह देना कि वो जो चाहती है वही होगा। मैं उसकी प्यारी नंदन से शादी करना चाहता हूँ और बहुत जल्द आऊँगा। अर्जुन ने उभरती गहरी सांसों को दरमियान कहा और फिर फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। उसे लगा कि जैसे एक पल में क़यामत का सफ़र तय किया हो। उसने सोफे की बैक से सर टिका दिया तो किसने की आंसू उसकी आंखों में जमा हो गए। शिप्रा का हाल भी कुछ वैसा ही था। जब उसने अर्जुन के मुंह से इकरार सुना तो वो धम से सोफे पर बैठ गई और अर्जुन के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों अपने अपने हालात पर आंसू बहा रहे थे। अनु जब हॉल से बाहर आई तो उसकी नज़र आंसू बहाती शिप्रा पर पड़ी तो एकदम घबराकर उसके पास आ बैठी। शिप्रा, क्या हुआ तुम ऐसे? भाभी, अर्जुन का फ़ोन था, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। अनु की बात बीच में काटते हुए शिप्रा ने कहा तो उसे एक पल को यकीन नहीं आया और फिर एक पल ना लगी समझने में कि सोनिया मिल गई है उन्हें शिप्रा को अपने सीने से लगा लिया। शिप्रा के कितने ही आंसू अनु की चुनरी भिगो गए। शाम में अनु ने अर्जुन को फ़ोन किया तो अर्जुन ने झूठी खुशी जाहिर करते हुए कहा, अनु जीत गई तुम, अब तुम्हारा हर कहा पूरा होगा, बस तैयारी रखो, जल्द आने वाला हूँ। अर्जुन भाई, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपका मन ना हो तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन ये झूठी खुशी कम से कम मेरे सामने तो जाहिर मत कीजिए। नहीं अनु, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। मैं शिप्रा को पूरे मन से अपनाना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सोनिया की शादी हो गई होगी, तो कोई बात नहीं, बस खुद को बेवफा का लेवल से बचाना था मुझे। अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। और फिर शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है और उसकी मोहब्बत उसे मिल रही है, तो बस तुम बढ़िया तैयारी रखो। और हाँ, तुम माँ के पास भी फ़ोन कर देना। और अब आपका अर्जुन सर पे सहरा बांध घोड़ी चढ़ने को आ रहा है। ठीक है अर्जुन भाई, मैं अभी सबको बताती हूँ, अनु ने कहा और फ़ोन काट कर अपनी दादी को बता दिया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर तो धड़ाधड़ सब जगह फ़ोन खटकने लगे। राठी हाउस, राघव विला, सब जगह खुशियों का माहौल छा गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इधर शिप्रा चांदनी रात में छत की मुंडेर पर बैठी चांद को एकटक निहार रही थी। अर्जुन, आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन आपको आपका इश्क ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है खुद से कि जब तक आपको अपने इश्क में ना रंग लूँ तब तक मैं आपको कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगी। और मुझे यकीन है अपने इश्क पे कि आप खुद मेरे पहलू में आकर मेरे इश्क में चूर हो जाएंगे। उसके लबों पर मुस्कान थिरक गई। हवा के लहराते बालों को पीछे करते हुए वो नीचे आ गई। एक हफ्ते बाद अर्जुन आ चुका था और शादी का मुहूर्त भी पंडित जी ने 25 दिन बाद का ही रखा था। तो बस जल्दी जल्दी करके सब तैयारियां हुई, क्योंकि इतना टाइम तो अर्जुन पहले ही ले चुका था। अब अनु और बाकी घर वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो बस सारी तैयारी
तैयारियों के साथ, पूरी विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। और रात में कमरे में जाने से पहले अनु और बाकी भतीजी भतीजा, भांजे भांजी ने अर्जुन की खूब टांग खिंचाई की। सबको इतना खुश देखकर अर्जुन के मन में एक ही बात आई, यार तूने कैसे इन सबके चेहरों की ये हंसी छीनी हुई थी। सब कितना अरमान लिए बैठे थे इस दिन का, और मैंने कितना वक्त लेकर अपने परिवार को इंतजार में रखकर अपनी ख्वाहिश के पीछे भगाकर इनके चेहरे की खुशी गायब की हुई थी। दिल को सुकून पहुंच रहा था इन सबको ऐसे खुश देखकर। अर्जुन अपनी ही सोच में गुम था कि अनु ने उसे एकदम से कमरे में धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्जुन लड़खड़ाता हुआ जैसे ही अंदर आया, शिप्रा से टकराया। शिप्रा का भी बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने अपनी मजबूत बाजुओं में उसे थाम लिया और दोनों बेड पर जा गिरे। उस लाल गुलाब और कैंडल से सजे कमरे और खूबसूरती से सजाई सेज पर शिप्रा ने डर से अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी और अर्जुन के हाथ उसके पीठ के नीचे थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी, वो तो बस उसे देखता ही रह गया। रेड साड़ी, रेड लिपस्टिक लगाए वो दुल्हन के रूप में डर से आंखें बंद के बेहद दिलकश लग रही थी। आज पहली बार अर्जुन ने उसे गौर से देखा था। शिप्रा ने एकदम आंखें खोली तो अर्जुन को ऐसे अपने ऊपर देखकर आंखें बड़ी हो गई। उस खूबसूरत कमरे का पल जैसे एक पल को वहीं थम गया। दोनों एक दूसरे की नज़रों में कैद थे। तभी कुछ लम्हे बाद अर्जुन का ध्यान टूटा। वो उसके ऊपर से खड़ा हो गया। वो एक्चुअली अनु ने, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी, मैं बाहर जाने के लिए दरवाजे के करीब आई थी। शिप्रा ने उसकी बात काटते हुए कहा तो अर्जुन उसे सवाले नज़रों से देखने लगा और जैसे पूछना चाहता हो कि आज की रात तो दुल्हन सेज पर बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, तुम कैसे बाहर जाने वाली थी। और फिर उसने उसकी साड़ी की तरफ देखा तो उसने गौर किया कि उसे तो लहंगे में लाया गया था कमरे में, और अब ये साड़ी। उसकी नज़रों में उसके मन की बातें खूब पढ़ ली थी शिप्रा ने। आप माइंड फ्री रहिए अर्जुन, आपने किसी के लिए 4 साल इंतज़ार किया है, मैं ताउम्र आपका इंतज़ार करूंगी। मैं बस खाने के लिए ही कुछ लेने जा रही थी, भूख लगी थी ना। कहते हुए वो कमरे से निकल गई और अर्जुन को हैरान कर गई। क्या ये वही शिप्रा है जो आज तक मेरे सामने कुछ नहीं बोली और आज कितनी आसानी से मेरे मन की सारी बातें जानकर, समझकर, पढ़कर सब कह गई। क्या इतनी ताकत होती है शादी के इस पवित्र बंधन में। अर्जुन अपने बालों में हाथ फिराता बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद शिप्रा दूध और सैंडविच लेकर आई तो वो उठकर बैठ गया। लीजिए, आपके लिए भी लाई हूँ। इसे कैसे पता मुझे भी भूख लगी है, क्या बीवी इसी का नाम है। वो उसे गौर से देखते हुए सोचने लगा। लीजिए। तो उन्होंने पेट पूजा की, उसके बाद चेंज किया और अर्जुन सोने के लिए सोफे की तरफ बढ़ गया। आपको सोफे पर सोने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं, तो क्या एक बेड शेयर नहीं कर सकते। अर्जुन तो बस उसकी बातों पर हैरान सा, सब उसके मुताबिक ही किए जा रहा था। अपनी अपनी साइड लेटकर दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए और कब उन्हें नींद ने अपनी आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। शिप्रा उसकी सोच से भी ज़्यादा समझदार बीवी निकली। उसने अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में अनु तक को खबर नहीं होनी थी। 2 दिन बाद अर्जुन शिप्रा को देहरादून अपने सरकारी बंगले में ही ले आया था। शिप्रा उसका ऐसे ख्याल रखती जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का ख्याल रखती है। अर्जुन उसे बहुत हद तक पसंद करने लगा था, और करता भी क्यों ना। उसके गले में उसके नाम का मंगलसूत्र और माथे पर उसके नाम का सिंदूर जो सजा था, जिसमें भगवान ने बहुत शिद्दत वाली ताकत रखी है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और देखते ही देखते उनकी शादी को 7 महीने हो चुके थे। प्यार के बीज तो शिप्रा अर्जुन के मन में बो चुकी थी। मोहब्बत के अंकुर फूटना बाकी थे। अनु दून आती तो अर्जुन और शिप्रा को कई कई दिन जाने नहीं देते थे। अनु साफ तौर पर जब महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसने अर्जुन और शिप्रा दोनों के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उसे मालूम था एक न एक दिन अर्जुन भाई उसके इश्क में चूर हो ही जाएंगे। वो तो बस खामोश रहकर सब देखती रही। कुछ दिन और गुजरे तो अर्जुन के दिल में मोहब्बत के अंकुर फूट पौधा उग चुका था। शिप्रा के दिल का एहसास उसे अपने दिल से जुड़ता महसूस हो रहा था। शिप्रा उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करती थी। अपने एक तरफा प्रेम और बीवी होने का फ़र्ज़ वो बखूबी निभाई जा रही थी, जिससे अर्जुन खामोश होकर दिल से महसूस करने लगा था। अर्जुन भाई, 2 घंटे ऊपर हो चुके हैं लेकिन शिप्रा अभी तक घर नहीं आई। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैंने सोचा अब तक आ जाएगी। ऐसा करते 2 घंटे बीत चुके हैं, प्लीज़ तुम देखो ना। सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके नसें तन उठी। वो एक पल गंवाए गाड़ी में बैठ अपने ऑफिस से निकल गया और किसी को फ़ोन कर 5 मिनट के अंदर शिप्रा को के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने को बोला। शिप्रा ने अर्जुन की मर्जी से मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। रोज़ टाइम से घर आ जाती थी, लेकिन आज टाइम से 2 घंटे ऊपर बीत चुका था और फ़ोन ऑफ आने का मतलब किसी खतरे का संकेत दे रहा था। फ़ोन ऑफ था, लेकिन ऑफ होने से पहले की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। अर्जुन ने झट से गाड़ी लोकेशन की ओर दौड़ा ली। एक सुनसान खंडर सा था जहाँ धाएँ धाएँ करती अर्जुन की गाड़ी रुकी। अर्जुन जैसे ही गाड़ी से उतरा उसके पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने जूता हटाया तो शिप्रा का फ़ोन पड़ा हुआ था। उसने उठाकर गाड़ी में डाल दिया। किसी अनहोनी की आशंका से
अर्जुन का दिल घबराने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेकर आगे कदम बढ़ाए तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। शिप्रा का मंगलसूत्र उसकी आंखों के सामने पड़ा था। उसने जल्दी से उठाकर अपनी जेब में रखा और आगे की तरफ दौड़ा। उस खंडर के अजीबोगरीब रास्ते थे। वो इधर से उधर दौड़ता भागता रहा कि अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे एक थमले के पीछे से शिप्रा का पैर दिखाई दिया जो लेटने की मुद्रा में था। अर्जुन तेजी से दौड़कर उस थमले के करीब पहुंचा तो आंखें फटी रह गई। वहां का नजारा देखकर राक्षस जैसी शक्ल वाले 3 लोग थे वो, जिसमें एक ने शिप्रा का मुंह दबोचा हुआ था, एक ने उसके पैर पकड़े हुए थे और एक ने उसके ऊपर झुककर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अर्जुन ने उसकी लात खींचकर मारी कि एकदम से वो नीचे गिर पड़ा और बाकी दोनों की भी आंखें फटी रह गई। एक का हाथ शिप्रा के होंठों से हटा तो शिप्रा ने तेज आवाज में पुकारा, अर्जुन। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन का दिल तड़प उठा। वो तेजी से उसके पास आया, उसे जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और सबसे पहले जेब से निकाल उसे मंगलसूत्र पहनाया। शिप्रा ने उसे कस के जकड़ लिया। वो बहुत डरी हुई थी, बेतहाशा रोने लगी। अर्जुन ने उसका सर सहलाया कि एकदम उसमें से एक ने लात अर्जुन की तरफ आई तो अर्जुन ने पकड़कर पीछे धकेल दिया। उसकी नसें तन उठी, मुट्ठियां भिज गई। उसने शिप्रा को उस थमले से टेक लगवाई और उठकर उनकी तरफ लपका और बाकी बारी से उन तीनों को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। बीवी है मेरी, बीवी है मेरी, बीवी है मेरी। गुस्से से दहाड़ता जिसके उसके होठों पर हाथ रखा हुआ था उसका हाथ तोड़ डाला, जिसने हाथ पकड़े हुए थे उसका पैर तोड़ डाला और जो उसके ऊपर झुका हुआ था उसकी गर्दन मरोड़ डाली। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। 3 हटे कटे लोगों पर वो अकेला काफ़ी था। वो आज किसी को बख्शने वाला नहीं था। लेकिन शिप्रा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने खुद को रोक लिया। अर्जुन नहीं, प्लीज़। अर्जुन ने शिप्रा की तरफ देखा जो डरी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और अपने सीने में छुपा लिया। अर्जुन प्लीज़, मुझे घर जाना है, उसने रोते हुए कहा तो अर्जुन ने फ़ौरन अपनी बाहों में उठा लिया और गाड़ी में लाकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। वो काफ़ी डर गई थी। नाजुक सी लड़की पर जब 3 दरिंदे हमला करेंगे तो कितनी भी बहादुर लड़की ऐसे ही डरेगी। उसका हाल अर्जुन अच्छे से समझ सकता था। उसका दर्द उसके दिल को भी दर्द पहुँचा रहा था। शिप्रा, मेरी आंखों में देखो। जब अर्जुन ने शिप्रा को ऐसे डरते देखा तो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर खुद की आंखों के सामने किया। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी हिम्मत जैसे वापस आ लौटी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग एकदम से बदलने लगा। कुछ नहीं होने दूंगा शिप्रा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा और फिर सीट की बैग से उसका सर लगाकर आराम से बिठाया और गाड़ी चला दी। गाड़ी सीधा बंगले में आकर रुकी तो अनु दौड़ती हुई पौष में आ गई। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर शिप्रा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा। अनु उसका हाल देखकर घबरा उठी। शिप्रा, चाचू, क्या हुआ शिप्रा को? वो हड़बड़ाती उसके साथ चलती हुई पूछ रही थी। अर्जुन ने कहा तो अनु चुप हो गई। अर्जुन ने शिप्रा को कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया। अनु दौड़कर उसके पास बैठ गई। शिप्रा ने उसके गले लगकर सब कुछ बता दिया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। शिप्रा, तुम शावर ले लो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, अर्जुन ने कहा और उसके कमरे से बाहर निकल गया। अनु ने उसकी वार्डरोब से उसके कपड़े निकाल कर बाथरूम में टंगा दिए तो शिप्रा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और अनु अपने कमरे में। शिप्रा नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो अर्जुन कॉफ़ी लिए तैयार खड़ा था। अर्जुन ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और शिप्रा के करीब आया। शिप्रा सोने से नजरों से उसे देख रही थी। गीले बालों से टपकती बूंदें शिप्रा की गर्दन पर पड़ी तो अर्जुन की नसें उसकी गर्दन पर चली गई और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और दांत भिज गए। उसकी गर्दन पर उन दरिंदों के नाखूनों के निशान बने हुए थे। अर्जुन ने थोड़ा और करीब आकर उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया तो शिप्रा एकदम से पीछे हो गई। वो कॉफ़ी ठंडी हो रही है, हकलाते हुए कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली तो अर्जुन ने कॉफ़ी की तरफ देखा ओह और आगे बढ़कर एक मग शिप्रा को दे दिया। दोनों ने खामोशी से कॉफ़ी खत्म की। तभी अनु ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ अनु, अब तुम्हें भी नॉक करने की ज़रूरत पड़ गई है। ऐसी बात नहीं है अर्जुन भाई, अब आप तन्हा नहीं है ना, मेरी प्यारी सी ननद, मेरी भाभी प्यारी सी आपके साथ हैं तो भी तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है अनु। उसकी बात काटते हुए अर्जुन बोला। अच्छा ठीक है, मैं अपनी भाभी को देखने आई थी। अब कैसा फील कर रही हैं भाभी? अनु शिप्रा के करीब बैठते हुए बोली। बेटर। तो ठीक है, हम डिनर बाहर करेंगे, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मेरे को भी तैयार कर दो, मैं हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके चाचू, हम बस अभी आए। अर्जुन नीचे जा चुका था और अनु शिप्रा को अपने हाथों से तैयार करने लगी।
उसे अच्छे से मालूम था कि अर्जुन को कैसा लिबास और कैसा रूप पसंद है। उसी की तरह से उसने शिप्रा को तैयार कर दिया और जब शिप्रा नीचे गई तो अर्जुन की पलकें झपकना भूल गई। अनु ने उसको उसकी पसंद के मुताबिक तैयार किया था। अर्जुन को पीच कलर काफ़ी पसंद था। अनु ने उसे पीच कलर की साड़ी पर लाइट मेकअप के साथ डार्क शेड लिपस्टिक, खुले बाल, कानों में बेहद खूबसूरत से ईयररिंग्स के साथ उसका रूप सांसें रोक देने की हद तक हंसी लग रहा था। अनु ने खांसने की एक्टिंग की तो अर्जुन का ध्यान टूटा। लीजिए आपकी अमानत, कहते हुए अनु ने शिप्रा को अर्जुन की तरफ धकेल दिया, जिससे शिप्रा उसके सीने से टकरा गई। अरे अनु की बच्ची, अर्जुन ने हंसते हुए कहा तो अनु बोली, भाई मेरी बच्ची तो सो रही है। तब अर्जुन ने उसके हूले की तरफ ध्यान दिया तो वो तैयार ही नहीं हुई थी। उसकी नज़रों को देखते हुए अनु झट से बोली, कबाब में हड्डी बनना तो आपको भी पसंद नहीं है, तो मैं हड्डी की बहन कैसे बन सकती हूँ? उसने भवें उचकाकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा तो अर्जुन होंठ भींचकर नामे गर्दन हिलाने लगा। कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। जब चाचा नहीं सुधरे तो भतीजी कैसे सुधर सकती है? अर्जुन ने उसे घूरा तो उसने दोनों को बाहर धकेल दिया। अब जाइए ना, चिल कीजिए, चलिए। और हाँ, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही अपना फुल कर चुकी हूँ। शिप्रा उसकी तरफ उसकी हरकत पर हंस उठी और अर्जुन उसकी हंसी में खो गया। अब जाकर वो हंसी थी, नहीं तो उसकी हंसी ही गायब हो चुकी थी। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गाड़ी की तरफ ले आया और शिप्रा हैरानी से उसको बस देखे गई। दोनों एक शानदार से होटल के लॉन में बैठे थे, जिसे खास तौर पर कपल के लिए चांदनी रात वाले खुले आसमान के नीचे खूबसूरत फूलों और कैंडल से सजाया गया था। बहुत खूबसूरत समा था वो, जहाँ बैठकर ही ना जाने क्यों अर्जुन को खुद ब खुद आशिकों वाला एहसास दिल में उतर गया था। आज पहली बार अर्जुन उसे डिनर पर लाया था और आज ना जाने क्यों एक प्यारे से एहसास के साथ शिप्रा को झिझक भी महसूस हो रही थी। मध्यम मध्यम हवा के झोंके से शिप्रा के खुले बाल उसके चेहरे को छूते, जिसे वो बार बार पीछे करती और उसकी ये अदा सामने बैठे अर्जुन को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। अर्जुन ने शिप्रा के लाख मना करते करते भी सब शिप्रा की पसंद का ऑर्डर किया था। दोनों खाना खाते हुए भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर झेप कर इधर उधर देखने लगते। तभी वहाँ लाइट म्यूजिक गाने की आवाज़ कानों में उभरी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। क्या सिचुएशन के हिसाब से गाना चला था कि दोनों ने एकदम से एक दूसरे को हैरानी से देखा और शिप्रा के लब यूं ही मुस्कुरा दिए। अर्जुन भी मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फिराने लगा। दोनों ने खामोशी से सफ़र तय किया और घर आ गए। अनु उन्हीं के इंतज़ार में हॉल में बैठी जाग रही थी। उसकी आंखें चमक उठी दोनों को एक साथ खुश देखकर। फिर वो अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई और अर्जुन शिप्रा अपने कमरे में। अगले दिन अनु और शिप्रा को लेकर अर्जुन इंदौर आठी हाउस आ गया। उन सबको देखकर माँ, बाबा और हर्ष के चेहरे खिल उठे। हर्ष 2 दिन पहले ही अलीगढ़ से वापस आया था। उन्होंने फ़ौरन ही मीरा को अनु की गोदी से ले लिया और प्यार करने लगे। कुछ टाइम सबने बातें की, मीरा के साथ खेले और फिर खाना वाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। जैसे ही शिप्रा ने कमरे में कदम रखा, उसके कदमों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें रास्ता बनाया गया था जो बेड तक जाता था। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। सेम वही सजावट जो उसकी शादी की रात थी, वही फूलों और कैंडल से सजा रूम, लहराते पर्दे, बेड पर बेहद खूबसूरती से फूलों से बना दिल जिस पे AS लिखा हुआ था। तभी पीछे अर्जुन आकर खामोशी से खड़ा हो गया और हैरान से कमरे को निहारती शिप्रा को गौर से देखने लगा। कैसा लगा? अर्जुन ने उसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी की, जिससे शिप्रा का दिल जोर से धड़क उठा। आपने ये सब कैसे? वो अटक अटक कर बोलने लगी। शिप्रा अर्जुन ने उसको कंधों से पकड़ा। जिस कमरे में मैंने अपना रिश्ता अधूरा छोड़ा था, उस कमरे में ही अपनी रिश्ते मुकम्मल करूँगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और मैंने हर्ष को पहले ही बोल दिया था रूम डेकोर करवाने के लिए। तो बस ये सब हमारे रिश्ते की शुरुआत के लिए तुम्हें प्यारा सा तोहफा। और कहते हुए अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। अपने जेब से खूबसूरत सा छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें खोलकर उससे रिंग निकाली जो वाइट गोल्ड से जड़े डायमंड की थी, जो बेहद चमक रही थी। और इस वक्त बिल्कुल रिंग की तरह शिप्रा का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें खुशी और हैरत से नम थी। अर्जुन ने धीमे से उसका हाथ थामा और उसके अनामिका उंगली में बेहद प्यार से वो अंगूठी पहना दी। शिप्रा तो पूरी अचंभित सी थी। इस वक्त उसे यकीन नहीं आ रहा था ये ख्वाब है या हकीकत। अर्जुन उठा और मुझसे बनी शिप्रा को देखने लगा। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा और अपने सीने से लगा लिया। शिप्रा बहुत ही शिद्दत से रोने लगी। शिप्रू। आज पहली बार अर्जुन ने उसे शिप्रू कहकर पुकारा। शिप्रा का रोना और तेज हो गया। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, दुख में तो रोती ही हैं और खुशी में भी ये आंसू बहाती हैं। प्लीज़ रोना बंद करो शिप्रा। अर्जुन उसका सर सहलाते हुए बोला। आई एम सॉरी शिप्रा, तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया, उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ करोगी ना मुझे?
आप माफ़ी मंगवाती प्लीज़। अरे कैसे ना मांगूँ माफ़ी, अपनी प्यारी सी बीवी को इतने दुख तो जिए हैं मैंने। ऐसा मत बोलिए प्लीज़। भाई आज तो मैं बोलूँगा, हमारी शादी की रात तुम बोली थी आज मेरी बारी है। शिप्रा तुम नहीं जानती, जिस दिन तुमसे लापता हो गई थी उस दिन मेरे दिल पर क्या बीती थी। दिल चीर सकता तो दिखाता तुम्हें। मेरी जान निकल गई थी तुम्हें खो देने के डर से। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि तुम मेरे लिए क्या हो। कम सी उम्र में सोनिया को मैंने देखा, अच्छी लगी, पीछा किया, मोहब्बत के दावे किए, इंतज़ार किया। लेकिन जब मिला और पता चला कि अब वो किसी और की पत्नी है, तब मेरे दिल पर जो गुजरी थी वो तुम्हें खोने के डर से तो बेहद मामूली थी। वो आकर्षण थी या जिद थी मेरी, जो उसके एक वाक्य से मेरे अंदर पैदा हुई थी कि जो उसने बोला था, दावे करने वाले मुंह के बल गिरते हैं। शायद उसकी यही बात मेरे रगों में जिद बनकर दौड़ी थी, जिसे मैंने मोहब्बत का नाम देकर अपने घरवालों, अपने दोस्त, अपनी हमराज और मुझे शिद्दत से चाहने वाली बीवी का दिल तोड़ा। जिस वक्त मैं तुम्हें उस खंडर में ढूंढ रहा था, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। उस दिन तुम्हें ऐसे हालत में देखकर मेरे दिल ने मुझसे कहा कि क्या बिसात है तेरी शिप्रा के बिना, कैसे रह पाएगा उसके बिना। नहीं, मैं नहीं जी सकता शिप्रा, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। और यही सबूत है मेरे जज्बों, मेरे एहसासों, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क का। हाँ शिप्रा, इस दिल में आखिर मोहब्बत का पौधा अब इश्क का पेड़ बनकर खड़ा हो चुका है, जिसकी छाँव में अब हमें उम्र भर रहना है। बोलो दोगी मेरा साथ? शिप्रा ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो तब से साथ हूँ आपके, जब आपको पहली बार देखा था। ये मेरे इश्क की डोर ही तो आपको मुझ तक खींच लाई है। रात साले दिल के जुबान तक आ गए, हम भी कहाँ से चल के कहाँ आग तक आ गए। इश्क का सफ़र बस यूं ही कट रहा है, चाहत के रास्ते से दिल के मकान तक आ गए। शिप्रा ने उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला तो अर्जुन ने उसके माथे को चूम अपने सीने में छुपा लिया। इश्क में सारी हदों को मैं पार कर रहा हूँ, ऐसी गलती दीवानगी में पहली बार कर रहा हूँ। चाहत के समंदर की गहराई तक उतर चुका हूँ, ये इश्क इश्क और ये इश्क पहली बार कर रहा हूँ, अर्जुन ने बेहद शौकी अंदाज में कहा और उसे अपनी बाजों में उठाकर बेड पर ले आया। पास जल रही कैंडल में फूंक मारी और अंधेरे कमरे को अपने इश्क की रोशनी से आबाद कर दिया। कई जन्मों तक तुमसे वादे वफा रखना है, तुमको ही दिल की धड़कन में बसा रखना है, मेरे दिल की दुआ में शामिल रहना ज़रूर। बस तुम, सिर्फ तुम, और तुमको ही इस दिल में रखना है। इश्क के गहरे समंदर में उतर कर देखना है, डूबना है इसमें और फिर तैर कर देखना है। किनारा मिलता है या लहर डूबती है, मुझको तुम्हारी आंखों के सागर में डूब कर देखना है। तुमसे आशिकी का हुनर सीखा है हमने, दर्द दिल और दर्द जिगर सीखा है हमने। किस तरह टूट के चाहना है किसी को, कैसे नज़रों का होता है असर सीखा है हमने। 11 महीने बाद शिप्रा एक नन्हे मुन्ने को जन्म दिया, जिससे पूरे घर में दिवाली सा माहौल था। अनु उसे अपनी गोद में लिए बैठी थी और नन्ही मीरा उसे अपने नन्हे हाथों से छूती और खूब हंसती। अनु का दिल भरकर आ गया तो अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। शिप्रा की आंखें भी नम हो गई थी, आज इतनी खुशियाँ उसके दामन में सिमट कर आ गई थी कि वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसने भगवान का शुक्र किया और उसके परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बरकरार रखने की रिक्वेस्ट भी की। तभी अर्जुन अपने नन्हे मुन्ने को लेकर शिप्रा के पास आया और उसके साइड में लेटाकर पहले अपने बेटे को चूमा, फिर शिप्रा के माथे पर होंठ रख दिए। समाप्त।